हेलो स्टूडेंट, मैं आर जी खुंटे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर चांपा, BSc प्रथम वर्ष, पेपर सेकेंड, कैलकुलस, यूनिट 2, टॉपिक कर्वेचर। जब इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो तब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करने के लिए लेट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू एफ टी। यहाँ पर t पैरामीटर है, तो यहाँ पर इस x इज इक्वल टू एफ टी का t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर dx अपान dt इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू एफ डैश टी। इसी तरह से dy अपान dt इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू एफ डैश टी। तो यहाँ पर है x डैश है x का t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर dy अपान dx इज इक्वल टू dy अपान dt डिवाइडेड बाई dx अपान dt। dy अपान dx इज को हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू dy अपान dt इज इक्वल टू y डैश अपान dx अपान dt इज इक्वल टू x डैश। इसी तरह से इसका हम पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स वाई डैश अपान एक्स डैश इज इक्वल टू डी अपान डी टी वाई डैश अपान एक्स डैश इंटू डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू इसका हो जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपान एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू है 1 अपान एक्स डैश। यहाँ पर हम ये क्या चीज़ है वाई डैश अपान एक्स डैश, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू नामिनेटर का डिफ्रेंशिएट माइनस नामिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपान एक्स डैश का पावर 3। तो यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का पावर 2 का पावर 3/2 अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हम डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस वाई डैश अपान वाई डैश का स्क्वायर अपान एक्स डैश का स्क्वायर का पावर 3/2 और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर का वैल्यू है एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपान एक्स डैश का स्क्वायर इसका यहाँ पर एक्स डैश स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का पावर 3/2 और ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। यहाँ पर क्या है एलसीएम एक्स डैश का स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो यहाँ पर क्या है एक्स डैश का क्यूब अपान एक्स डैश का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है पैरामीट्रिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में एक एग्जांपल है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट टी ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कास टी वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। लेट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कास टी और y इज इक्वल टू बी साइन टी। तो यहाँ पर इसका हम t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू एक्स डैश
इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी। इसी तरह से डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू बी कास टी। इसका हम पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल डैश ए कास टी। और इसी तरह से डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी साइन टी। तो यहाँ पर है इक्वेशन रेडियस ऑफ इक्वेशन रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो यहाँ पर इसका हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस वाई डैश का हो जाएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान एक्स डैश का वैल्यू है माइनस ए साइन टी इंटू वाई डबल डैश माइनस बी साइन टी माइनस वाई डैश का कितना वैल्यू है, वाई डैश का है बी कास टी इंटू एक्स डबल डैश ए कास टी। तो यहाँ पर है एक्स डबल डैश का जो वैल्यू है माइनस ए कास टी है इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान ए माइनस ए साइन टी माइनस बी साइन टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस बी कास टी माइनस ए कास टी इज इक्वल टू प्लस ए बी कास स्क्वायर टी। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ये ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान ए बी साइन स्क्वायर टी ए बी कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए बी साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान ए बी। यहाँ पर है साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये है दिए गए कर्व रेडियस ऑफ कर्व दिए गए कर्व के रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान ए बी। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ पर है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी ऑफ द सर्कलाइड एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी और वाई इज इक्वल टू है ए इंटू 1 माइनस कास टी। सॉल्यूशन इसका ये होगा तो यहाँ पर है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन साइक्लाइड इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी और वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कास टी। तो यहाँ पर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस कास टी। इसी तरह से डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू ए कास टी का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस कास टी माइनस साइन टी तो यहाँ हो जाएगा ए साइन टी। इसी तरह से इसका हम पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डबल डैश इज इक्वल टू ए कास टी का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन टी और डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए कास टी।
तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 अपान एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर 1 प्लस कास टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का पूरे का पावर 3/2 अपान एक्स डैश ए 1 प्लस कास टी इंटू वाई डबल डैश का वैल्यू है ए कास टी माइनस एक्स वाई डैश ए साइन टी इंटू एक्स डबल डैश का वैल्यू है माइनस ए साइन टी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 प्लस कास स्क्वायर टी 1 प्लस कास स्क्वायर टी प्लस 2 कास टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का पावर 3/2 अपान ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कास टी प्लस कास स्क्वायर टी यहाँ पर ए इंटू 1 प्लस कास टी इंटू ए कास टी का है ए स्क्वायर कास टी प्लस कास स्क्वायर टी और यहाँ पर क्या है माइनस ए साइन टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कास 2 प्लस यहाँ पर है ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस कास टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का पावर 3/2 ये हो जाएगा ए पावर 3 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 ये है हो जाएगा 2 प्लस 2 कास टी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस कास टी इज इक्वल टू ए इंटू अब यहाँ है 2 प्लस 2 कास टी का पावर 3/2 ये हो जाएगा 2 पावर 3/2 1 प्लस कास टी का पावर 3/2 अपान 1 प्लस कास टी इज इक्वल टू 2 पावर 3/2 इंटू ए 1 प्लस कास टी का पावर 3/2 और 1 प्लस कास टी ये हो जाएगा 1 प्लस कास टी का पावर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर है 2 पावर 3/2 इंटू ए इंटू 1 प्लस कास टी का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 पावर 3/2 इंटू ए 1 प्लस कास टी इज इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर t/2 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 पावर 3/2 इंटू ए यहाँ पर 2 का पावर 1/2 है 2 का पावर 1/2 और कास स्क्वायर t/2 का पावर 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा कास t/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 3/2 इंटू 2 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू
4a cos t बाई 2। तो यहाँ पर है दिए गए सर्कलाइट का जो इक्वेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो इज इक्वल टू 4a cos t बाई 2। यहाँ पर है पेडल इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। तो यहाँ पर है फॉर एनी गिवन कर्व द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज कॉल्ड पेडल इक्वेशन, वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर, या इसको हम ध्रुवांतर बोलते हैं, एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट लाइन। तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करने के लिए कोई एक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट पी आर ऑफ द इलिप्स 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है द इक्वेशन ऑफ द गिवन इलिप्स इज 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2r अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस तरह से इम्प्लाइज आर डी आर अपॉन डी पी, यहाँ पर क्या है आर डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2p क्यूब। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज आर डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो यहाँ पर पेडल इक्वेशन रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू आर डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू हम ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो यहाँ पर है दिए गए इलिप्स का जो इक्वेशन है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त होगा, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। धन्यवाद।